में आज तारीख है 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। बेटे को ड्रग्स की गिरफ्त से बचाने के लिए मां ने उठाया बड़ा कदम। शारजाह पुलिस की मदद से नशे के जाल से निकाला युवक। बिना लाइसेंस ऑनलाइन फतवा देने वालों पर सख्त हुआ यूएई। काउंसिल फॉर फतवा ने चेतावनी जारी कर शुरू की कार्रवाई। भारतीय दूतावास में आवेदन करते समय छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी। यूएई में रहने वाले भारतीयों के लिए जारी हुई अहम सलाह। अबू धाबी में बढ़ सकता है टैक्सी किराया। नेशनल टैक्सी डील के बाद दुबई टैक्सी कंपनी ने शुरू की सरकार से बातचीत। अबू धाबी में एतिहाद रेल स्टेशन तक पहुंचना हुआ आसान। नई बस सेवा शुरू, यात्रियों को मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। यूएई में 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा पारा, फिर बदलेगा मौसम, तापमान में गिरावट और बारिश की संभावना। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को जानते हैं अब विस्तार से। बेटे को ड्रग्स की गिरफ्त से बचाने के लिए मां ने उठाया बड़ा कदम। शारजाह पुलिस की मदद से नशे के जाल से निकला युवक। शारजाह में एक मां की सतर्कता और हिम्मत ने उसके बेटे को नशे की लत से बाहर निकलने में अहम भूमिका निभाई। महिला ने अपने बेटे के व्यवहार में आए बदलाव और ड्रग्स के सेवन की आशंका होने पर तुरंत शारजाह पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवार को विशेष सहायता उपलब्ध कराई और युवक को कानूनी कार्रवाई के बजाय उपचार और पुनर्वास कार्यक्रम से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। अधिकारियों ने बताया कि परिवारों का समय रहते आगे आना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरुआती चरण में मदद मिलने पर नशे की लत से उभरने की संभावना अधिक रहती है। पुलिस ने ये भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में उपचार के उद्देश्य से स्वेच्छा से संपर्क करने वाले परिवारों को सहयोग दिया जाता है, ताकि प्रभावित व्यक्ति समाज की मुख्यधारा में लौट सके। शारजाह पुलिस ने इस मामले को जागरूकता का उदाहरण बताते हुए अभिभावकों से अपील की कि यदि उन्हें अपने बच्चों के व्यवहार में असामान्य बदलाव दिखाई दे तो चुप न रहें और तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। रास अल खैमा में पर्यटन ने बनाया नया रिकॉर्ड। 2026 की पहली छमाही में 6.7 लाख पर्यटक पहुंचे। घरेलू यात्रियों की संख्या में 47% की बढ़ोतरी। रास अल खैमा ने वर्ष 2026 की पहली छमाही में पर्यटन के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाया है। रास अल खैमा टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार जनवरी से जून के बीच अमीरात में करीब 6,70,000 पर्यटक पहुंचे, जो अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार घरेलू पर्यटकों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 47% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। अधिकारियों ने बताया कि ये बढ़ोतरी नए पर्यटन अभियानों, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों और एडवेंचर तथा बीच टूरिज्म की बढ़ती लोकप्रियता का परिणाम है। होटल सेक्टर ने भी मजबूत प्रदर्शन किया और कई प्रमुख होटलों में बेहतर ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। पर्यटन प्राधिकरण का कहना है कि वर्ष की दूसरी छमाही में भी कई नए कार्यक्रम और परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जिससे विदेशी और स्थानीय दोनों तरह के पर्यटकों की संख्या में और वृद्धि होने की उम्मीद है। ये प्रदर्शन अमीरात को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दुबई टैक्सी कारोबार में फिर दिखी रफ्तार। दूसरी तिमाही की सुस्ती के बाद मांग में सुधार के संकेत, कंपनी ने जताया भरोसा। दुबई टैक्सी कंपनी ने कहा है कि वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में अपेक्षाकृत नरमी रहने के बावजूद अब मांग में सुधार के स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगे हैं। कंपनी के अनुसार टैक्सी सेवाओं की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है और आने वाले महीनों में कारोबार के और बेहतर होने की उम्मीद है। दूसरी तिमाही के दौरान कुछ कारणों से यात्रियों की संख्या और परिचालन पर असर पड़ा था, लेकिन हालिया रुझानों से रिकवरी की स्थिति बनती दिख रही है। कंपनी ने बताया कि एयरपोर्ट, शहर के प्रमुख क्षेत्रों और विभिन्न परिवहन सेवाओं में गतिविधियां फिर बढ़ रही हैं। इसके साथ ही टैक्सी बेड़े के विस्तार और नई तकनीकों के उपयोग पर भी लगातार काम किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को बेहतर सेवा मिल सके। कंपनी का मानना है कि दुबई में बढ़ती आबादी, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियां भविष्य में टैक्सी सेवाओं की मांग को और मजबूत करेंगी। अधिकारियों ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि कंपनी अपने दीर्घकालिक विकास की रणनीति पर लगातार आगे बढ़ रही है। यूएई में 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा पारा, फिर बदलेगा मौसम, तापमान में गिरावट और बारिश की संभावना। यूएई में शनिवार को भीषण गर्मी दौर जारी रहने वाला है। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी यानी कि एनसीएम के अनुसार देश के आंतरिक इलाकों में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि तटीय और द्वीपीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 39 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पहाड़ी इलाकों में तापमान 33 से 38 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि दिन भर मौसम सामान्य से आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाला रहेगा। दोपहर तक कुछ पूर्वी क्षेत्रों में संवहनीय बादल बनने की संभावना है, जिससे हल्की बारिश हो सकती है। हवाएं दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिमी दिशा में हल्की से मध्यम गति से चलेंगी, जिनकी रफ्तार 10 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और कभी कभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। तेज हवाओं के कारण कुछ खुले इलाकों में धूल उड़ने की भी संभावना जताई गई है। अरब की खाड़ी और ओमान सागर में समुद्र सामान्य से हल्का रहने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार सप्ताहांत यानी कि वीकेंड में तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। अजमान ने लॉन्च की यूएई की पहली एजेंटिक एआई सेवा। अब ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण होगा और भी आसान। अजमान ने डिजिटल सरकारी सेवाओं की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए यूएई की पहली एजेंटिक एआई आधारित सेवा शुरू की है, जिसके जरिए व्यापारिक लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया पहले से अधिक आसान और तेज हो जाएगी। ये नई सेवा अजमान डीईडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लाइसेंस नवीनीकरण की पूरी प्रक्रिया को स्वतः संचालित करेगी। अधिकारियों के अनुसार ये तकनीक केवल निर्देशों का पालन नहीं करती, बल्कि आवेदन की जानकारी
जानकारी का विश्लेषण कर आवश्यक कदम खुद पहचानती है और उपयोगकर्ता को पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन भी देती है। इसका उद्देश्य ग्राहकों का समय बचाना, सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना और डिजिटल परिवर्तन को नई गति देना है। अजमान सरकार का कहना है कि ये पहल यूआई की राष्ट्रीय एआई रणनीति और स्मार्ट गवर्नमेंट विजन के अनुरूप है। भविष्य में इसी तरह की एआई सेवाओं का दायरा अन्य सरकारी प्रक्रियाओं तक भी बढ़ाया जाएगा ताकि नागरिकों और निवेशकों को अधिक तेज, सरल और प्रभावी सेवाएं मिल सके। बिना लाइसेंस ऑनलाइन फतवा देने वालों पर सख्त हुआ। यूआई काउंसिल फॉर फतवा ने चेतावनी जारी कर शुरू की कार्रवाई। यूआई काउंसिल फॉर फतवा ने बिना लाइसेंस सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धार्मिक फतवे जारी करने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। परिषद ने स्पष्ट किया कि देश में फतवा जारी करने का अधिकार केवल अधिकृत विद्वानों और आधिकारिक संस्थाओं को ही है। काउंसिल ने कहा कि अनधिकृत स्रोतों से जारी धार्मिक राय लोगों में भ्रम और गलतफहमी पैदा कर सकती है तथा समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे धार्मिक मार्गदर्शन के लिए केवल लाइसेंस प्राप्त और आधिकारिक माध्यमों का ही उपयोग करें। परिषद ने ये भी बताया कि वह संबंधित संस्थाओं के साथ मिलकर ऐसे ऑनलाइन अकाउंट्स की निगरानी कर रही है जो बिना अनुमति फतवे जारी कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। काउंसिल ने दोहराया कि यूएई में धार्मिक मामलों से जुड़े आधिकारिक फतवे केवल निर्धारित प्रक्रिया और अधिकृत विद्वानों के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे ताकि लोगों तक सही और विश्वसनीय धार्मिक जानकारी पहुंचे। भारतीय दूतावास में आवेदन करते समय छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी। यूएई में रहने वाले भारतीयों के लिए जारी हुई अहम सलाह। यूएई में रहने वाले भारतीयों को भारतीय दूतावास और काउंसुलेट से जुड़ी सेवाओं के लिए आवेदन करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अधिकारियों के अनुसार बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन सामने आ रहे हैं जिनमें छोटी छोटी गलतियों के कारण प्रक्रिया में देरी हो रही है या आवेदन वापस किए जा रहे हैं। सबसे आम गलती आवेदन फॉर्म में नाम, पासपोर्ट नंबर, जन्मतिथि या अन्य व्यक्तिगत जानकारी का पासपोर्ट और आधिकारिक दस्तावेजों से मेल न खाना है। इसके अलावा गलत श्रेणी में आवेदन करना, आवश्यक दस्तावेज अधूरे जमा करना या निर्धारित प्रारूप का पालन न करना भी देरी का कारण बन रहा है। अधिकारियों ने कहा कि आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरणों और दस्तावेजों की अच्छी तरह जाँच कर लें। यदि किसी दस्तावेज में त्रुटि है तो पहले उसे सही करवाएं और उसके बाद ही आवेदन करें। दूतावास ने स्पष्ट किया कि सही और पूरी जानकारी के साथ आवेदन करने से प्रक्रिया तेज होती है और अनावश्यक देरी या अतिरिक्त चक्कर लगाने से बचा जा सकता है। कनाडा में सड़क हादसे ने उजाड़ दिया परिवार। अबुधाबी की उप प्रधानाचार्य कैरल प्रैट, उनके माता पिता की मौत, बेटे की हालत गंभीर। अबुधाबी के राहा इंटरनेशनल स्कूल गार्डन्स कैंपस की उप प्रधानाचार्य कैरल प्रैट की कनाडा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। इस हादसे में उनके माता पिता जूडी और जिम की भी जान चली गई, जबकि उनका बेटा एल्फी गंभीर रूप से घायल होकर कनाडा के रेजाइना स्थित अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। ये जानकारी कैरल के पति स्टीव प्रैट ने लिंक्डइन पर भावुक पोस्ट के जरिए साझा की। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को परिवार कनाडा में रिश्तेदारों से मिलने के बाद कैलगरी से एस्वेटन की ओर जा रहा था, तभी उनकी कार दुर्घटना का शिकार हो गई। स्टीव ने लिखा कि इस हादसे में केवल उनका बेटा एल्फी जीवित बचा है और डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत में सुधार की उम्मीद है। स्कूल संचालक संस्था तालीम के सीईओ एलन विलियमसन ने कैरल को एक असाधारण शिक्षाविद बताते हुए कहा कि उनकी दयालुता, नेतृत्व और छात्रों के प्रति समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि स्कूल प्रशासन परिवार के साथ मिलकर कैरल के जीवन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मानित करने की योजना बनाएगा। रहा स्कूल समुदाय, अभिभावकों, छात्रों और पूर्व विद्यार्थियों ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अबुधाबी में बढ़ सकता है टैक्सी किराया। नेशनल टैक्सी डील के बाद दुबई टैक्सी कंपनी ने शुरू की सरकार से बातचीत। अबुधाबी में टैक्सी से सफर करने वाले यात्रियों के लिए आने वाले समय में किराए में बदलाव हो सकता है। दुबई टैक्सी कंपनी यानी डीटीसी ने पुष्टि की है कि नेशनल टैक्सी के 1.45 बिलियन दिरहम के अधिग्रहण के बाद उसने अबुधाबी सरकार के साथ टैक्सी किराए की समीक्षा को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। हालांकि कंपनी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल कोई नया किराया तय नहीं हुआ है और अंतिम फैसला संबंधित सरकारी अथॉरिटीज ही लेंगी। डीटीसी के ग्रुप सीईओ मंसूर रहमा अल फलासी ने बताया कि अबुधाबी के टैक्सी किराए दुबई की तुलना में कम है, इसलिए कंपनी इस विषय पर सरकार के साथ चर्चा कर रही है। अधिग्रहण के बाद डीटीसी की अबुधाबी टैक्सी बाजार में करीब 12% हिस्सेदारी हो गई है, जबकि दुबई में उनकी कुल बाजार हिस्सेदारी लगभग 59% है। कंपनी सरकार के सामने परिचालन लागत और अन्य आंकड़े पेश करेगी, लेकिन यात्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाएगा। डीटीसी ने यह भी बताया कि नेशनल टैक्सी के एकीकरण से अगले 3 वर्षों में परिचालन बचत होने की उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी 2027 से स्वचालित यानी ऑटोनॉमस टैक्सियों का विस्तार करने की योजना पर भी काम कर रही है और अगले 2 से 3 वर्षों में इसकी संख्या 1000 तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। अबुधाबी में एतिहाद रेल स्टेशन तक पहुंचना हुआ आसान, नई बस सेवा शुरू, यात्रियों को मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। अबुधाबी में एतिहाद रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नई बस सेवा शुरू की गई है, जिससे अब स्टेशन तक पहुंचना पहले की तुलना में अधिक आसान हो जाएगा। नई बसें यात्रियों को सीधे एतिहाद रेल
स्टेशन तक लेकर जाएंगी, जिससे निजी वाहन या अतिरिक्त टैक्सी पर निर्भरता कम होगी। ये सेवा विशेष रूप से उन यात्रियों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है जो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं। अधिकारियों के अनुसार बसों का संचालन ट्रेन सेवाओं के समय के अनुरूप किया जाएगा ताकि यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। नई सुविधा का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को और मजबूत बनाना तथा बस और रेल सेवाओं के बीच निर्बाध संपर्क उपलब्ध कराना है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि ये पहल लोगों को निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। वहीं यात्रियों को बस और ट्रेन के बीच आसान ट्रांसफर मिलने से उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक और समय की बचत वाली होगी। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज 1 सऊदी रियाल के मुकाबले 25.73 रुपए, जो कि पिछले दिन 25.81 रुपए पर था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 41.17 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 41.08 नेपाली रुपये पर था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 32.86 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.94 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 73.86 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.03 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.73 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.74 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 369.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 371 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज के गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 9,705 रुपए के आसपास होते हैं। वहीं यूएई में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 449.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 11,807 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 451.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 485.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 487.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 12,754 रुपए के आसपास होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट। तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 26.28 रुपए है, जो कि पिछले दिन 26.36 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 42.07 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 41.92 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले 33.66 आज बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.60 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.66 पाकिस्तानी रुपये, जो कि पिछले दिन 75.65 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 26.22 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 26.28 भूटानी करेंसी पर थी। तो यह थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।